बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्ट वेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। क्रम संख्या है 134। कक्षा 3 के बच्चों के लिए 17 तारीख की वर्कशीट। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। पाठ टिपटिपुआ। पर्यायवाची शब्द। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिपटिपुआ बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो बहुत मूसलाधार बारिश हुई और ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में हर जगह पानी टपक रहा था, टिप 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 करके। ठीक है, अगला। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो ये वर्षा है, बारिश है, बरखा है, ये बरसात है, इन सब का एक ही मतलब है। तो ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, एक ही मतलब पर अलग अलग होते हैं, ठीक है, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द एक ही मतलब बता रहे हों वो शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 1। नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग है। तो इसमें हमें गोला वहां पे लगाना है जो अलग है, ऑड वन आउट। ठीक है, माँ, तो माँ को माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, पर पिता नहीं कहते। तो पिता को गोला लगाओ। अगला है सूरज। तो सूरज को चांद, भानु, दिनकर। तो बच्चों, भानु तो सूरज को कहते हैं, दिनकर भी सूरज को कहते हैं, पर चांद तो अलग है, तो चांद को गोला लगाओ। अगला शेर। शेर को सिंह भी कहते हैं, वनराज भी कहते हैं, पर भालू थोड़ी कहते हैं। मित्र। मित्र को दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, पर राजा नहीं कहते। अगला, चित्र पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये चित्र है बादल का। बादल, बादल का पर्यायवाची अगर मैं मेघ कहूं तो उसका भी मतलब क्या है, बादल। अगला, ये है फूल। फूल को पुष्प भी कहते हैं, पुष्प। ये हो गए आपके दो दो पर्यायवाची। अगला, बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। और यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बता पाता है। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। पोखर। तो पोखर का पर्यायवाची होता है ताल या तालाब, दोनों ही सही हैं। अगर आप ताल लिखते हैं तो वो भी सही है, तालाब लिखते हैं तो वो भी सही होगा। अगला है भय। भय का पर्यायवाची होता है डर। भय, भय का पर्यायवाची डर। अगला है पशु। पशु का पर्यायवाची होता है जानवर। क्या होता है, जानवर। तो पशु का लिख दिया है मैंने जानवर। अब है लठ। लठ का या तो आप लिखेंगे डंडा या बल्ला। ठीक है, अगर बल्ला लिखते हैं वो भी सही है और डंडा लिखते हैं तो वो भी सही है, दोनों ही सही हैं। फिर अगला है नेत्र। नेत्र होती है आंख, हमारी जो आंखें हैं उन्हें नेत्र भी कहते हैं। तो नेत्र का पर्यायवाची हो गया आंख।
या आप नयन कह लीजिए, वो भी नेत्र ही है। अगला है बच्चों 5 टिप-टिपुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, टिप-टिपुआ के डर के मारे बाघ घास में छिपा था। धोबी को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत बाघ पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने कर दिए, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइएगा। बाघ ने मन ही मन सोचा कि यह धोबी ही टिप-टिपुआ है। उसने मुझे खोज लिया, अब जान बचानी है तो ये जो कहे वो मानना पड़ेगा। इसलिए बाघ चुपचाप धोबी के पीछे चल पड़ा। ठीक है, उसे लगा कि अब तो ये जो कहेगा मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। इसने मुझे ढूंढ लिया है, इसलिए वो चुपचाप धोबी के पीछे चल पड़ा। बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगली वर्कशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मम्मी पापा के लिए। बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फायदे भी बच्चों को बताएं। और कोविड-19 के दौरान हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।